नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा। सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके बीच लगभग 5 दिन के अंतराल में मैं मिल रहा हूँ। सक्षम लाइव प्रोग्राम को काफ़ी खेद है कि हम आपके साथ कंटिन्यू प्रोग्राम को नहीं रख पाए, लेकिन हमारा भरोसा है, विश्वास है कि हम तमाम आपदाओं और विपत्तियों को लांघकर हम ऊंचाई तक जाएंगे। हम आपके बिल्कुल करीब, आपके बिल्कुल नज़दीक रहकर और जिस मुद्दे और जिस मिशन को लेकर हमने सक्षम लाइव की शुरुआत की है, हम उसे पाने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि ये हमारे लाइव प्रोग्राम का पहला पड़ाव था और उस पड़ाव को हमने छूने में कामयाबी ली, और इसलिए भी अगर 2-4 दिन विराम रहा तो ये हमारी कमियां रही और हम इसे अब के आज के बाद सुधारने का भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक सुखद और खुशनुमा बात ये भी है कि हमारे लाइव शो का 100वां एपिसोड पूरा हो चुका है और आज हम 102 एपिसोड को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, और इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही ऊर्जा भरा और आज का जो क्षण है, आज का जो पल है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। तो मित्रों, आज हम आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाऊँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आयशा रानी जी हैं। आयशा रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम के लिए। चूँकि आप जानते हैं कि हम नए टीम के साथी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें रास्ते चलते हुए, राह चलते हुए ठोकरे खाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर चलते हैं, और यह इसी का परिणाम था कि कुछ दिक्कतें हुई। लेकिन हम आपके सामने इस बात का खेद प्रकट करता हूं कि आगे हम इस तरह के चीज़ों को ना दोहराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके दिलों के और दिमाग पर छाए रहेंगे। हम अपनी प्रोग्राम, अपनी कार्यक्रम के तहत हम आपको खुश करने का और आपसे आशीर्वाद पाने का मैं आकांक्षी रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है ऑनलाइन एजुकेशन पर विशेष चर्चा। और आज हमारी चर्चा को आगे बढ़ने के लिए, साथ साथ हमारी गति देने के लिए हमारे साथ आयशा रानी जी तैयार हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पहले तो है क्या, इसकी ज़रूरतें क्यों हुई, कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और आज के वातावरण में, आज के पहलू में इनका महत्व क्या है। और महत्व के साथ हम यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि इससे पेरेंट्स, बच्चे, विद्यालय, ये तमाम चीज़ें किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, इसका लाभ क्या है बच्चे, परिवार और समाज को, साथ साथ इसकी खामियां क्या है जो एक परिवार, बच्चे और समाज भुगतने को तैयार है और भुगत रही है। हमारा मानना ऐसा है कि किसी भी काल में परिवर्तन दोनों स्थिति को लेकर के आती है। अगर अपने साथ वो विकास का पैगाम लेके आता है तो उसी के साथ कुछ ना कुछ उनके साथ विनाश का कारण भी होता है। आज हम इसी धरातल पर ऑनलाइन एजुकेशन पर बच्चों और समाज और परिवार की इस धरातल को हम तलाशने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं कोशिश करता हूं, अभी भी वक्त है, आप अपने बच्चों के साथ भी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं। हम अपील करते हैं उन तमाम टीचर्स से, शिक्षाविद से, विद्यालय प्रभारी से जो ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था को देख रहे हैं, वो भी जुड़ जाए। हम सरकार के उन नुमाइंदों को भी अपील कर रहे हैं जो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को देश दुनिया में प्रमोट करने पर लगे हुए हैं, वो भी जुड़ जाए। और मैं चाहता हूँ कि आपका हर पहलू पर विचार, परामर्श, सुझाव हमें मिलते रहना चाहिए। मेरा मकसद चीज़ों को और बेहतर बनाना है, न कि उनके साथ किसी प्रकार का टकराव करना है। यह प्रोग्राम पूरी तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार के हम राजनीतिक वर्चस्व को हम तवज्जो नहीं देते हैं, ना हम मानने के लिए तैयार हैं।
हमारा मकसद समाज का विकास, समाज का हित है और उसी हित को हम सर्वोपरि मानकर हम प्रोग्राम को चला रहे हैं और चलाने का निरंतर प्रयास करेंगे। तो आयशा बहन, आप ये बताएंगे कि आज के दौर में जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है वो क्या है और किस प्रकार किस स्थिति से भी गुजर रहा है ये? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार मेरा। मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं आज आप सभी के बीच में आ पाई, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी की आभारी भी हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी ये बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारा जो है बच्चों के लिए कितना लाभदायक है और कितना हम पेरेंट्स के लिए है। क्या सच में आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब बातचीत चलती है तब हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है। तो मैं खुद इस चीज़ को लेके अचंभा हूँ कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, हम हाई फैमिली से हैं, हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली वालों से, जी, तो क्या मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन संभव है? क्या वो अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दे पा रहे हैं? आज वो सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशा कि देखिए, ये जो मिडिल फैमिली की तो बात छोड़िए, आज जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहा है, अगर बड़ी बात हम कहें, बड़े ब्रॉड लेवल पर बात करें कि जो स्लम है, जो पुनर्वास, बिल्कुल जो पुअर फैमिली, देहात के गांव ग्राम है, साथ ही साथ और जो बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, जो हमारे समाज के हाशिए पर जीवन जी रहे लोग हैं, जो बेघर के बच्चे हैं, बेघर साथियों के बच्चे हैं, वो इस ऑनलाइन व्यवस्था पा रहे हैं। उसके लिए क्या चुनौती हो गया है आज के लिए, ये जो व्यवस्था में है ये कहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर भी तो तलाश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परिवार बिल्कुल ठीक है, संपन्न है, वो ऑनलाइन पहले से भी उनके प्रति जो है सजग रहा है, जानकारी है, लेकिन जिस घर में आज भी स्मार्टफोन नहीं है उसके बच्चा एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है, कौन उसकी देख रेख कर रहा है, कैसे चल रहा है। बिल्कुल सही बताया आपने भागीरथ सर। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने सभी जो दर्शक देख रहे हैं उन दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर उनके मन में जो भी सवाल है वो आज हमें कॉल कर सकते हैं। हम उनके सभी सवालों के जवाब देंगे कि वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, कितनी परेशानियां फेस कर रहे हैं, क्या हकीकत में ऑनलाइन क्लास उनके लिए बेहतर है। मैं उन सभी पेरेंट्स से, उन सभी बच्चों से, अगर बच्चे भी चाहते हैं तो वो भी हमसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आज हमसे डायरेक्ट हमारे साथ कॉल आप नोट करें 9311124888। एक बार फिर से नंबर आप दोहरा लेता हूं, आप नोट करें 9311124880। आप अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर आप अपना सुझाव परामर्श हमें दे सकते हैं। आज हम इस बड़े पैमाने पर इस बड़ी बहस में आपके साथ जुड़कर हम ये चर्चा को जारी रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज कौन कौन बच्चे किस प्रकार और इसका के जीवन पर क्या प्रभाव है और क्या महसूस कर रहे हैं। आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं और मुझे कॉल करें और बताएं आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव, ताकि आज हम लाइव प्रोग्राम के साथ देश दुनिया में इस मुद्दे पर हो रही बहस और चर्चा को और अच्छे तरीके से, प्रबुद्ध तरीके से हम बात को पुख्ता रख सकें और लोगों को बता सकें। तो तब तक हम आपके कॉल का करते हैं इंतज़ार और हम बात करते हैं जैसा कि आयशा बहन आप कह रही थी कि
कि जो ये परिवार हैं इस तरह से, उनके पास, जिनके पास फ़ोन की व्यवस्था है ही नहीं, जिनके पास चार्ज करने की व्यवस्था नहीं, जिनके पास घर ही नहीं है। मैं जो हमले साथी की बात कर रहा हूँ, जो हाशिए पर जीवन जी रहे अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बिल्कुल भी चीज़ें नहीं हैं, वो आज पूरी तरह से अंधकार में हाँ, जीवन जीने को भी बिल्कुल। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि पिछले 6 महीनों से हम बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकल के बिल्कुल। आए हैं। अभी हम उससे बाहर निकले नहीं हैं, लेकिन हाँ कि हमने धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो अगर हम देखना चाहें हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर क्या है, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस से हो रहा है? ठीक है, मैंने 2-3 घरों में विज़िट की, मुझे ऐसे वहाँ पे ऐसा जिनके घरों में उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में मोबाइल ही नहीं है, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे दे सकते हैं? क्या गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा? शायद नहीं सोचा। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोचा कि ठीक है, हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देके बच्चों की पढ़ाई ना वेस्ट हो, हम आगे तक क्लास ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि ठीक है, जो हाई फैमिली के हैं, जो हाई फैमिली के हैं वो तो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे, चाहे कुछ भी सही। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, मिडिल क्लास भी इधर उधर करके, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का बेस्ट ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो वो भी इस चीज़ को देख लेंगे। लेकिन बात आती है हमारे जो बहुत ही पुअर फैमिलीज़ हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, क्या उनके पास टच फ़ोन है? क्या वो क्लास दे पा रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा पा रहे हैं? हाँ, तो ये है, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा कि ये तमाम प्रश्न है जो हम आपके बीच रख रहे हैं और हम आपसे सुझाव भी चाह रहे हैं। अभी प्रश्नों का ही दौर है, मैं प्रश्न और भी रख रहा हूँ कि ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में केवल एक फ़ोन है, पढ़ने वाले बच्चे उनके 4 हैं और चारों संजोग से चारों बच्चे अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके घर में ये क्या होता ये है, सुविधा कैसी क्या होगी? सुविधा होती है, कैसे पढ़ावे? अगर मदर को या फादर को किसी को काम पर जाना है और काम भी बच्चे को करना है, उस कंडीशन में वो क्या हताहत महसूस करता है? वो अच्छे बड़े खिलता परिवार को, खिलते घर को, वो उस पल के लिए अगर हम बात करें तो कैसे आपस में उलझ जाता है बच्चा और पेरेंट्स। अरे मुझे ड्यूटी में लेट हो रहा है, काम कब तक कर रहे हो, फ़ोन चाहिए, ड्यूटी जाना है, या तो उस समय काम होगा या ड्यूटी होगी बस, क्योंकि फ़ोन तो हमारे पास एक ही है और बच्चे सैलरी काटी जा रही है। अगर वो उनकी सैलरी कट रही है तो वो अपने फैमिली का पालन पोषण कैसे करेंगे? उनका भरण पोषण कैसे होगा? क्योंकि सब कुछ तो छोटी सी बिल्कुल सैलरी पे डिपेंड करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा तब आ जाती है जब फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो जाए। अब जब नेट नहीं है तो ऑनलाइन क्लास कैसे चले? कि नेट नहीं हो, रिचार्ज हो जाए तो ये कैसा? हाँ, तो ये तमाम प्रश्न था हमारा जो हम आपके बीच में रख रहे हैं। हम आपके अभी भी हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपना अनुभव, आप अपना क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, हम आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनुभव मुझे बताएं, ताकि हम जनता से रूबरू होकर यह बातचीत रख सकें। इन परेशानियों के साथ हम शासन प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर सकें, या हम इस बहस को और बड़े मंचों पर किस तरह से ले जाकर इस मुद्दे पर अच्छे से संवाद स्थापित कर सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका फ़ोन आए और आप अपना अनुभव, अपना दर्द और इससे जुड़े तमाम पीड़ा आप मेरे सम्मुख रखें, हमसे बातचीत करें। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आप कोई भी दर्शक, आप अपना अनुभव हमें बताएं, आप हमें कॉल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो भी परेशानी है या जो भी, अगर ऑनलाइन क्लासेस सच में बेस्ट है तो वो भी आप हमें बताएं।
अगर ऑनलाइन क्लासेस से आपको परेशानी हो रही है तब भी आप हमें फ़ोन कॉल करें और हमें बताएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9311248880। एक बार फिर से दोहराता हूँ, फ़ोन नंबर 9311248880। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर, हमें ईमेल पर संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी मेरा है saksham saksham.del1@gmail.com। ईमेल आईडी फिर से नोट करें, सक्षम saksham.del1@gmail.com। तो जल्दी से जल्दी आप फ़ोन कॉल से जुड़े और आप हमें अपना अनुभव बताएं, शेयर करें। हम कर रहे हैं आपका बेसब्री से इंतज़ार। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा अभी भी ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आप अभी भी आप हमें तुरंत कॉल करें, हमें बताएं। किसी कारणवश आपके दिन में आप चले जाते हैं और शाम को आप आकर के बच्चों को बोलते हैं अपने काम करो फ़ोन पर, वो भी आप अपना अनुभव बताएं, या जिस तरह से भी आप अपने आप को फील करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इससे जुड़ा तमाम पहलू पर इससे अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव, जो भी आपके अनुभव हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है ऑनलाइन क्लास। अगर आप हमसे जब तक फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, आप हमसे बात नहीं करेंगे, हम भी आपके, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हमें भी आपसे कुछ अनुभव मिले कि वाकई में ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं, क्या आप खुश हैं या आप ना खुश हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। शायद अभी साथी हमारे जुड़ नहीं पा रहे हैं और कुछ कारण यह हो सकता है। इसका एक वजह यह भी है कि अभी लगातार जो 4 दिनों तक प्रोग्राम बाधित रहा, उस वजह से भी कुछ साथी की नाराज़गी है। बिल्कुल। वो नाराज़गी का भी वजह हो सकता है जो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ मित्रों कि आपकी ये नाराज़गी लाजमी है, और अगर आप ये अपनी नाराज़गी दर्ज ना करवाते तो शायद हम आपके बीच अभी इस प्रोग्राम को कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। तो आपका नाराज़गी हमें जो है ऊर्जावान बनाया और हमें मजबूर किया यहाँ बैठने पर। आज ये प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपने मजबूर किया, और मुझे बड़ा खुशी है, प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके इस प्यार ने और आपके इस सजगता ने हमें एक बार फिर यहाँ पे लाके बैठा दिया कि हम आप लोगों के बीच आ सकें, आप लोगों से बातें कर सकें, आप लोगों के अनुभव जान सकें। सबसे मेन है कि आप लोगों का अनुभव क्या कहता है, आज हमें वो जानना है। तो जल्दी से देर ना करें, अपना फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें 9311124880। एक बार फिर से आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 9311124880। आप हमें फ़ौरन फ़ोन करें, आप अपना बताएं, हमें अपना सुझाव दें, आप हमें मार्गदर्शन दें। और जैसा कि आप जानते हैं विषय क्या है आज का विषय है ऑनलाइन एजुकेशन पर विशेष चर्चा। ऑनलाइन एजुकेशन हम में से आज कोरोना काल के बाद जब से ये जो व्यवस्था शुरू हुई, जो स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ या वर्क टू होम का प्रोसेस हुआ, तब से जो हमारा ऑनलाइन व्यवस्था में जो एक भूचाल आया, एक तरह से जिस तरह से आज हम वैश्विक महामारी के साए में, खौफ में डर कर जीवन जीने को विवश हैं, ऐसा ही एक और कारण ये भी हमारे साथ है ऑनलाइन व्यवस्था का। हम इसके अच्छे अनुभव भी ले रहे हैं और बुरे अनुभव भी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोरोना काल में आप थे और आपने देखा होगा कि लोग जब पूरी तरह से घर पर बैठा हुआ था,
ऐसा लगता था कि दुनिया पसाल काल में हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अवेलेबल। तो उस समय लोगों के मन में जो भाव था, जो उसकी गतिविधियां थी, हाँ, किस प्रकार से सिमट चुका था। तो लोग अपनी भावनाएं जो है वो फोन पर ऑनलाइन ही हमें बताते थे, और वो जाहिर भी करते थे चीज़ों को। हाँ, और मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को जीवन जीने की एक नई कला सिखा दिया, उसको जीवन जीने के अच्छे तरीके सिखा दिए उनको, है ना। तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारे लोगों के परिवार को मुझे दुख है कि बहुत सारे परिवार जो जीवन अभी जीते, जिनके लिए दुनिया बहुत बड़ी थी, वो परिवार से खो चुके। हम उनके लिए काफ़ी संवेदना जाहिर करते हैं, उन परिवार के लिए कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार के एक अच्छे सगे संबंधी को खोया। हम उनके इस संवेदना के साथ हैं, इस दुख में साथ हैं। लेकिन जीवन धीरे धीरे पटरी पर चलती है, आगे बढ़ता है। दुख सुख जीवन के दो पहलू हैं और दो तराजू के पल्ले हैं, और दोनों एक साथ आना ठीक नहीं, दोनों बारी बारी से ही आता है। तराजू के दो पल्ले हैं तो बारी बारी से ही आएगा। क्योंकि जब तक दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव कैसे पता चलेगा। सुख की घड़ी का एहसास भी हम तभी कर पाएंगे जब हम उन दुख के पलों से गुजरेंगे, और दुख का पल तो शायद देश के हर नागरिक ने पूरे 6-7 महीनों से दुख के ही पल गुजारे हैं। ऐसी परिस्थितियां आके खड़ी हो गई हैं कि इंसान को रियल में समझ नहीं आता कि वो अपनी नौकरी करे या अपना घर संभाले या अपने बच्चों की देखभाल करे। बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने बहुत से परिवारों में ऐसे देखा है कि वो बच्चे आगे बढ़ के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि मम्मी पापा आप परेशान मत हो, हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे बेशक कुछ भी हो। जिनके पास टच फ़ोन नहीं था, उन्हें वर्कशीट के लिए स्कूल में बुलाया गया कि स्कूल से आके वर्कशीट लेके जाओ, लेकिन एक दुविधा फिर आके ये खड़ी हो गई कि ठीक है हम वर्कशीट लेके आ जाते हैं। क्योंकि सबसे मेन है कि बच्चा भी बहुत हैप्पीनेस रहता है जब बच्चा स्कूल जाता है, क्योंकि वो स्कूल में अपने पूरे 6 घंटे बिताता है। हाँ, अपने टीचरों से अलग-अलग अपने टीचरों से मिलना, फ्रेंड से मिलना, साथ में फ्रेंड्स का लंच एक साथ खाना। अभी तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि खाना तो बहुत दूर, हम हाथ भी नहीं मिला सकते एक दूसरे से, बिल्कुल इतना वैसा टाइम चल रहा है। ऐसे में बच्चों का अनुभव शायद मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो, ये माओं के लिए कितना अच्छी बात है। ओके, मैं ये अपनी अनुभव शेयर करे, एक माँ होने के नाते जो ऐसा का अनुभव है वो बिल्कुल आपके सामने है। देखो जो ये आपने कहा ना, ये बस सच बात कहा, ये इतना अच्छा आपने कहा। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि मेरे घर में भी अगर अपनी बात कहें तो इतना समझदार होगा कि सबसे जो बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा जब काम करता है तो वो केयर करता है कि वो तीनों क्या कर रहा है। बिल्कुल। और वो काम करवाना, उसको भेजना, या किसी को समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसका आंसर बताना, तो ये एक मॉनिटरिंग का जो हो गया, छोटे बच्चे सीख गए। छोटे बच्चे सीख गए, बिल्कुल। हाँ। घर में रह के बच्चों ने सीखा बहुत कुछ है। घर की केयर, मतलब जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते थे, बिल्कुल, वो बच्चों ने जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी है। सिर्फ इसलिए कि भाई दौर ऐसा चल रहा है, पेरेंट्स ना परेशान हो, साथी ना परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उन साथियों को भी मिस कर रहे हैं जिनसे वो मिल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब उनकी ग्रुप चैट होती है, ग्रुप बातें होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ अपनी बेटी का ही। बिल्कुल बिल्कुल। उसने एक ग्रुप बनाया, फ्रेंड्स ग्रुप, लेकिन ग्रुप ज़रूर बना क्योंकि स्कूल जाते हैं तो सारे एक टाइम पे मिल जाते हैं, लेकिन ग्रुप बना, अब किसी के मम्मी पापा घर पे हैं, उनका फ़ोन नहीं है उनके पास, तो ग्रुप बनाने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों का सिलसिला है वो बहुत कम हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि हाँ, सॉरी, मुझे अभी बीच में बात रोकनी पड़ेगी क्योंकि ओके, क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। नीतू सिंह। नीतू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कॉल किया। क्या आप हमें ये बता पाएंगी कि इस दौर में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में कुछ आप अपना अनुभव हमें दे पाएंगी?
हाँ वो देंगे। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? हम इस समय चार मेंबर हैं। ओके, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, और 2 बच्चे हैं आपके। क्या मैं उनकी उम्र पता कर पाऊँगी आपसे? कि आप मुझे उनकी उम्र बता पाएंगे? हाँ। क्या क्या उम्र है उनकी और वो कौन सी क्लास में हैं? बड़ा वाला लड़का 12वीं पास किया है अभी। जी। छोटा वाला जो 8वीं क्लास में अब तक है। ओके, 8वीं क्लास में जो है, तो उन दोनों बच्चों के आप नाम बताएंगे हमें? हाँ, ये बड़े वाले लड़का का अंकित सिंह नाम है, छोटे वाला का अभिषेक। ओके, तो अभी मतलब दोनों बच्चे आपके, एक 12वीं क्लास में है और एक 8वीं क्लास में है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि आपके जो अभी ये ऑनलाइन क्लासेस का जो दौर शुरू हुआ है, क्या दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो? उसमें आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके बच्चे क्लास ले पा रहे हैं, या आप ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप भी परेशान हो रहे हैं? क्या आप मुझे ये बता पाएंगे? हेलो 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 नीतू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। शायद मेरी आवाज़ उन तक, सॉरी, मैं बीच में कॉल शायद कट हो चुका है, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। साथी का फ़ोन आवाज जाए, इसका भी कॉल रिसीव कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो, नमस्कार, सक्षम लाइव से भागीरथ सिन्हा बोल रहा हूँ जी। जी सर, बताइए, आप हमारा आज का प्रोग्राम ऑनलाइन एजुकेशन पर चर्चा हो रही है, तो आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन बच्चे हैं, किस किस क्लास के जो पढ़ाई कर रहे हैं सर? जी हाँ हाँ, ठीक है सर। तो आप ये बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह से बच्चों की पढ़ाई आप करवा रहे हैं, क्या देख रहे हैं घर पर, कैसे पढ़ाई कर रहा है बच्चा? हाँ हाँ, कितने फ़ोन हैं अपने घर में? 5 है। और पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? स्पीकर पे लगाओ, स्पीकर पे। बड़ा बच्चा जी। और काम में वो 5वीं क्लास में है जी। हाँ, और 2 बच्चे भी छोटे हैं। अच्छा, तो आप बताइए अपना अनुभव कि क्या महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को बच्चों को लेकर के? ऐसा है, जो डायरेक्ट एकदम स्कूल में पढ़ाई होती है उसमें कुछ और फर्क पड़ता है, और घर में फर्क कुछ और पड़ता है। जी। तो मैं आपसे, हरिराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है या बच्चा स्कूल जाके ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है? देखिए, वहाँ पर जाने पर हर बच्चे मिलते हैं, हर एक से मतलब मुलाकात होती है और पढ़ाई होती है, मतलब पूछताछ आपस में कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में एक बच्चे के प्रति वो करेंगे, दूसरी जगह से फोन आ जाएगी, आवाज़ बात होने लगेगी, पूरे डिस्टर्ब होने का कोई वो होता है ना। मतलब जहाँ तक मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ कि शायद ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत परेशानी वाली क्लासेस चल रही हैं। बच्चों के लिए परेशानी रही है। बच्चों के लिए परेशानी है और आपके लिए? जी जी जी, सबके लिए मतलब कि। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि आप इसके समाधान के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें और कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं? अब तो ये लॉकडाउन चल रहा है जी। बाद में स्कूल खुलेंगे, बच्चे जाएंगे स्कूल, समय से जाएंगे, समय से आएंगे, और यहाँ जो वहाँ पढ़ेंगे वहाँ घर में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बच्चे स्कूल जाएंगे तभी मतलब कुछ सीखेंगे, और समय से जाएंगे, समय से आएंगे। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लाइव प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए। चलिए अगले साथी हमारे फिर आपके बीच जुड़ रहे हैं। जी उठाऊं? रिसीव करें। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आपका नाम?
हेलो हेलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते, आपका नाम जान सकती हूँ मैं? कर लेंगे। संगीता है मेरा नाम। संगीता जी, सक्षम लाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी एजुकेशन चल रही है, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई जो चल रही है, तो क्या आप हमें उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है या कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, या बच्चे आपको कितना परेशान कर रहे हैं उस दौरान? आवाज़ क्लियर हो पा रही है? आवाज़ साफ कर रही है? हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं आप बताओ। ये कभी नेट रहता है, कभी नेट चला जाता है, कर लेता है कि नेट खत्म हो गया मम्मी, अब क्या करूं। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ, तो ये फ़ोन आपका घर में रहता है, आप ड्यूटी करते हैं? नहीं, मैं घर पे रहती हूँ, बच्चे के कारण सब तो एक छोटा सा सवाल सुनीता जी, क्या जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई उससे पहले आपके पास टच फ़ोन था या सिर्फ आपने बच्चों के लिए ये फ़ोन खरीदा? मैम वैसे तो बच्चों के लिए फोन खरीदी हूँ, मगर ये भी किस्तों पे लिए फोन, और बच्चों की मगर खाई पूरी तो फिर भी नहीं हो, फिर भी टेंशन होती है मेरे पे फोन, मतलब मुझे फोन लाके तो। अच्छा, तो सुनीता जी मुझे आप ये बताएंगे कि आपकी फैमिली में अभी कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? मैं 6 जने हैं, बच्चों को लगा के 4 जने हैं। तो चारों बच्चे अभी आपके स्कूल में एडमिट हैं? कैसे? हाँ, चारों बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं? हाँ, एडमिट मतलब वही होता है। नहीं, 3 जाते हैं, कभी मतलब वैसे ऑनलाइन ले रहा है छोटा वाला। हाँ, मतलब जैसे चारों बच्चों का नाम स्कूल में लिखा हुआ है और चारों बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। हाँ जी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जब चलती है तो आपको क्या सामना करना पड़ता है सुनीता जी? मैम ऑनलाइन तो बच्चों के सामने देखना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे देखना पड़ता है, कभी कुछ और ही नहीं चला रहे हो, सही बहुत गलत नहीं कर रहे हो, ये सब पे ध्यान देना पड़ता है बच्चों के साथ में, और पढ़ाई करानी पड़ती है, अब उनका हो नहीं पाते इस चक्कर में। अच्छा, एक और सवाल सुनीता जी, आप कितनी पढ़ी हुई हैं? मैं अनपढ़ हूँ। आप अनपढ़ हैं, तो आप इस दौर में आप कैसे अपने बच्चों की मदद कर पा रही हैं? बच्चों की हेल्प यही कर पा रही हूँ, अपने क्या आपको हाँ बताइए सुनीता जी। जैसे बच्चों का अपना घर का राशन पानी कम करती हूँ, फिर बच्चों के लिए फोन के सोचती बच्चे आगे बढ़े, इतनी महंगाई हो रही है, सब अब इससे पढ़ाई हो नहीं रही है जी। अब सोचते हैं हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़े। अच्छा, आप ये सोच रही है कि आप नहीं पढ़ पाए, आपके बच्चे पढ़े, लेकिन जब क्लास जो एजुकेशन क्लासेस चल रही है मोबाइल पे, और जब बच्चों का काम मोबाइल पे आता है, उस टाइम आप कैसे पता कर पाएंगे कि भाई आपको वो काम कराना है? क्या आपको वो समझ आ रहा है सारा काम? समझ में तो नहीं आ रहा, बैलेंस रहेगा, नेट रहेगा तो होगा, हम तो यही सोच रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमें बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, करना ही पड़ेगा हमको। बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ कि अगर हम पढ़े हुए नहीं है और मोबाइल में कुछ लिख के आ रहा है तो हमें भी नहीं पता, जब मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मोबाइल में क्या आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने बच्चों का काम कैसे करवाऊँ? या तो मैं पड़ोसियों से बोलूँगी। तो ऐसी परिस्थिति में सुनीता जी आप किसकी हेल्प लेती हैं? अभी तो किसी की भी नहीं मिल रही है, अपने जो पति लाते हैं उसी में सोच। नहीं सुनीता जी, मैं आपको बोल रही हूँ, जब बच्चों का काम आता है आपको नहीं पता कि क्या काम आया है। हाँ, तो वो काम आप कैसे करके समझ पा रही हैं कि वो काम आया है, और वो भी एक मोबाइल पे 4 बच्चों का काम? तो ये कैसे करके पॉसिबल है? स्कूल से आया है इसीलिए पता चल जाता है, इसीलिए देख लेते हैं। तो मतलब बच्चों का हाँ, मतलब आपकी जो परेशानी है वो ये है कि एक मोबाइल पे 4 बच्चों का काम हैंडल करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मैम, बहुत ज्यादा। नेट एक ही बच्चा खा जाता है, दूसरे बच्चे को मिल भी नहीं पा रहा है। अच्छा, दूसरे बच्चों को मिल भी नहीं पा रहा, तो ऐसे में आप हमें कुछ मतलब आप पब्लिक को या फिर जो इतने भी दर्शक देख रहे हैं या हमारे थ्रू गवर्नमेंट को आप कुछ बोलना चाहेंगी? हम तो यही कह रहे हैं
बच्चों के लिए कुछ करें। जब पढ़ाई स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे भी परेशान है, घर में बोर हो जा रहे पड़े पड़े। अब बच्चों का काम भी पूरा नहीं हो रहा, समझ भी नहीं पाते, कभी बैटरी लो हो जाती है तो कभी नेट लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैम ये हेल्प चाहिए और क्या चाहिए। तो ठीक है, अभी हमारे पास एक और फ़ोन कॉल है सुनीता जी, हम इनसे भी बात करते हैं। ठीक है। जी नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम से। हेलो। स्पीकर। नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? सर मोना। मोना, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं कहाँ से? हेलो ये सर। मोना, आवाज़ हमारी आ रही है आपको? ये सर आ रही है। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं दिल्ली। दिल्ली से बोल रहे हैं ये सर। जी। तो आज का विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जी बताइए, क्या अनुभव है आपके? मैं सवाल करती हूँ। सर अकॉर्डिंग टू मी कि ऑनलाइन क्लासेस मतलब कि हो रही है ना, जी वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं हो रही, बिकॉज कभी कभी हमारा पर्सनल फोन है नहीं। मोना, आप एक स्टूडेंट हो? ठीक है। पूछो। तो मोस्टली हाँ। मतलब पे कॉल्स आते रहते हैं, कभी मम्मा का कॉल आ रहा है, कभी रिलेटिव का फोन आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉल अटेंड करें या हम क्लासेस अटेंड करें। ओके ओके। और बहुत ही मजा में रेयरली फोन मिलता है, ज्यादातर फोन मम्मा देती भी नहीं है, अपने पास ही रखती है। अच्छा मोना, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th में पढ़ रही हो? तो अभी मोना, आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं और आप क्या चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? मैम एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें टाइम से फोन नहीं मिलता। जिस टाइम क्लासेस होती है उस टाइम का हमें फोन नहीं मिलता, कभी किसी के पास रहता है तो कभी कहीं भी ऐसा भी होता है कि बैटरी फोन में नहीं होती है और रिचार्ज भी मोस्टली नहीं रहता है। अच्छा, जब मोना, एक छोटा सा सवाल बेटा आपसे, कि जब रिचार्ज नहीं होता है आपके मोबाइल में, उस टाइम आप कैसे करके अपने ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाते हो? व्हाट मैम? जब आपके फ़ोन में कभी कभी जो है रिचार्ज नहीं होती है ना, या आपके पास नेट की सुविधा नहीं होती है, तब आप कैसे लेते हैं क्लास? तो सर कभी कभी अगर नहीं होता है तो मेरे रिलेटिव है उनसे फोन से थोड़ा बहुत हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेती हूँ, अगर वो बोल देते हैं तो। अदरवाइज आप क्लास में अटेंड नहीं करते, क्या करूँ? अच्छा। तो आप उसके बाद मैं आपको उनसे तलाशी है कि अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई। अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई? तो शायद जब आपकी ऑनलाइन क्लास मोना चलती है तो वो, जब आप क्लास अटेंड करते हैं, वो आपकी प्रेजेंट है। इनकेस अगर आपने ऑनलाइन क्लास छोड़ दी तो वो आपकी एब्सेंट लग गई, हाँ ये है। क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि फ़ोन में रिचार्ज नहीं है या फ़ोन लो है, तो वो आपकी गलती नहीं है बेटा, बट आपकी एब्सेंट लग गई है ना। क्या मैम? हाँ बोलो बोलो सर, बोलो। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली तो आपकी प्रेजेंस हो गई है ना, लेकिन आपने जिस दिन क्लासेस नहीं ले पाई तो उस दिन तो आप एब्सेंट रहेंगे ना, स्कूल के अनुकूल तो आप एब्सेंट हैं उस दिन। लेकिन किन किन कारणों से आप अपनी क्लास नहीं ले पाते हैं? मैम यही प्रॉब्लम होती है, मतलब पर्सनली फोन में भी हमारे पास रिचार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर कॉल भी आने लगते हैं और नेट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हो, कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है या फिर आप स्कूल जाना चाहते हो? मैं तो स्कूल ही जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप स्कूल जाना चाहते हो, फिर तो आपने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत मिस किया होगा। क्योंकि अगर क्लासेस में बाई चांस अगर एक बार अटेंड कर भी लेती हूँ तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे समझ नहीं आती है, तो मैं वो किससे पूछती हूँ कि मुझे इसको एक्सप्लेन करो, कोई ऐसा वर्ड होता है जो समझ नहीं आता, तो एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मोना, एक बात और बेटा, मुझे आप ये बताओगे कि इस मोबाइल पे सिर्फ आप अकेले काम करते हो या और भी आपके भाई बहन हैं जो इस मोबाइल को यूज़ करते हैं? हम 4 बहन भाई हैं और हम चारों को प्रॉब्लम होती है। तो चारों बहन भाइयों का काम एक मोबाइल पे प्रॉब्लम का सामना है। एक ही है, फोन एक ही है घर में। तो मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ बेटा,
और दर्शकों को भी ये चीज़ शायद समझ आ रही जी होगी कि बिल्कुल। लोग कितना परेशान है। हमारे फ़ोन पर जुड़ने के लिए, कॉल पर मोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना काल में सुझाव देना चाहते आपने हैं। जुड़ा और आपने आपने बातें कही। लेकिन एक क्वेश्चन मैं ज़रूर चाहूँगा मोना, कि जैसे कि आपका भी इच्छा है कि स्कूल खुले और स्कूल हम लोग जाएं, और सभी का मन होता है कि जाना भी चाहिए, लेकिन आपका भी पता है कि कोरोना काल चल रहा है, दिक्कतें हैं, तो इसमें कैसे स्थिति को ठीक किया जाए, स्कूल खोला जाए या नहीं खोला जाए, एक चीज़ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लाउड स्पीकर गया। जी फिर से एक, हाँ 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 मोना, फिर से बताओगे बेटा एक बार? और अगर एक घंटे एक स्टूडेंट बिठा दें या थोड़ा डिस्टेंस बना दें तो स्कूल में जाना जरूरी हो जाएगा और जाना भी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल। मोना मोना बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कैसे संभव नहीं है। जब हॉल खुल सकता है, मॉल खुल सकता है, पूरी बाजार खुल सकता है, मेट्रो खुल सकता है, बाजार खुल सकता है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकता है? ये जायज़ बात है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हाँ फ़ोन कॉल आ रहा है। ओके। हाँ मैं कॉल कर। जी मोना, आज बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कॉल पर जुड़े और हमसे चर्चा की। हम अगले कॉलर के रूप में ले रहे एक साथी हैं, हमारे कॉल होल्ड पर है। तो आज आपके लिए हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप अपने घर परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और सुरक्षा और सावधानी भी बरतना जो भी है कोरोना काल में। तो मोना, आपके सभी परिवार के सभी सदस्यों को सक्षम लाइव प्रोग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके साथ सदैव और हर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा के साथ जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। हाँ, एक और साथी का कॉल है, मैं वो रिसीव करना चाहूँगी। उनसे भी बात करके देखते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, आप मुझे मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? जो भी है। हाँ मैं नीतू। अच्छा नीतू जी, अभी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ जी नीतू जी, फिर से आपका स्वागत है। हाँ, आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? क्या है बच्चे की ऑनलाइन की पढ़ाई में मैडम जी? अच्छा, तो आप भी हमसे ऑनलाइन क्लास को लेकर बात करना चाहते हैं नीतू जी? हाँ। तो आप मुझे बताएंगे ऑनलाइन क्लास को लेकर आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं? क्या आप ऑनलाइन क्लास से खुश हैं या ना खुश हैं, या आपके बच्चे खुश हैं, या आपके बच्चे क्या चाहते हैं ऑनलाइन क्लास को लेकर? ऑनलाइन क्लास से है, बच्चे मन मर्जी काम करते हैं। मन करेगा करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, जब उनका मन होता है नीतू जी तब वो काम करते हैं, जब मन नहीं होता है तो काम नहीं करते हैं। अपना इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे क्लास चलता था तो अपने टाइम से स्कूल में जाते थे, अपना वहाँ से बढ़िया से पढ़ हाँ। के आते थे। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वो जो 6 घंटे टाइम बिताते थे अपना स्कूल में तो कुछ अनुभव लेके आते थे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है, मोबाइल लेंगे काम करने के लिए, लीड लगा के कान में गाना सुनेंगे, अपने मन मर्जी रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतू जी आप क्या करते हैं फिर? हम तो अभी ड्यूटी करने जाती हूँ यहीं पे। अच्छा, आप ड्यूटी करने जाते हैं, फिर पीछे से बच्चों की देखभाल कौन करता है? थोड़ा बच्चे यहाँ पे एक ही लड़का रहता ना, एक गांव में रहता है लड़का। अच्छा, एक लड़का आपका गांव में और एक लड़का यहाँ पे है, तो वो आप उस बच्चे को अपना मोबाइल दे के जाते हैं? नहीं, हम मोबाइल दे के नहीं जाती हूँ। अच्छा, आप मोबाइल दे के नहीं जाते हैं? मोबाइल लेके जाएंगे तो और दिमाग उसका और दिन भर गाने सुनेगा लेके दिन भर। अच्छा नीतू जी, आप छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे ये बताएंगे आप ड्यूटी पे कितने बजे जाते हैं और किस टाइम घर वापस आते हैं? हम ड्यूटी जाते हैं यहाँ से 8:30 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं 6:30 बजे। अच्छा, तो इस बीच में पूरा दिन तो आपका ड्यूटी पे चला गया और यही टाइम है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का, तो ऐसे में आपका बच्चा कैसे ऑनलाइन क्लास ले रहा है? अब हम ऐसे करते हैं, कोई जान पहचान का होता है तो कभी उठाओ,
काम जो आता है स्कूल का आता है काम तो वो भेज देते हैं स्कूल का काम करने के लिए। अच्छा, तो जो कोई होता है मतलब पड़ोसियों से मदद लेते हैं कि भाई बच्चे का काम करवा दो? और कभी कभी तो लड़के कितना लड़ाई झगड़ा कर अपने आपस में कर लेते थे, वो काम भी नहीं दिखाते हैं अपना। तो अगर काम भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में आपके बच्चे की एब्सेंट लग रही है, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक पेरेंट से मेरी बात हुई, एक बच्चे से बात हुई। बच्चे ने बोला मैम हमारी जिस दिन हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं उस दिन हमारा एब्सेंट लग जाता है। तो अगर ऐसे में आपके बच्चे का एब्सेंट लग रहा है, ऊपर से बच्चे ने यह भी बताया कि मैम टीचर ने वार्निंग दी है कि अगर बच्चे ने काम करके व्हाट्सएप नहीं किया है, उस ग्रुप में सेंड नहीं किया है, तो बच्चे की एब्सेंट लग रही है। अगर बच्चे की एब्सेंट लग गई है तो बच्चे का नाम काटने का वार्निंग दिया है टीचर्स ने। जी हाँ। तो ये सही है या गलत है? नहीं सही, तो सही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आपके बच्चे का नाम कट गया तो क्या बच्चे का फ्यूचर क्या रह गया? फिर परेशानी में आ गए आप तो नीतू जी मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कुछ और क्या किया जाए, या स्कूल खोले जाए या ऑनलाइन क्लास ली जाए, क्योंकि समय भी बहुत गंभीर चल रहा है इस टाइम। हाँ जी, बच्चे को कोई सुविधा देगी नहीं, तो आपकी कोई साधन नहीं है अपना, कोई साधन नहीं है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? चाहते तो हैं कि अब कोई साधन दी जाए उसको, कोई चीज है, लैपटॉप है चाहे कोई चीज है, एयरफोन है चाहे कोई चीज हो, उसको दिया जाए कि हाँ अपने घर पे करे, पढ़ाई करे। अच्छा, घर पे पढ़ाई करे। और स्कूल का? और स्कूल का भी करे उससे, और ट्यूशन का भी करे, सारा काम। हाँ, तो मैं आपसे नीतू जी बस इतना बोलना चाहूँगी कि बच्चा जब स्कूल जाता था तो ज़्यादा अच्छा था, या बच्चा अभी ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा है? तो बढ़िया था, स्कूल जाता था तो बढ़िया था। मतलब आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि मतलब आपका, देखो आप एक माँ हो, एक बच्चे को संभाल रहे हो आप, उस टाइम में आपका क्या अनुभव है, थोड़ा सा आप जानकारी दे पाएंगे हमें? मतलब ये कि जब बच्चा आपका स्कूल जाता था उस टाइम बच्चा आपको आके स्कूल की बातें भी बताता होगा कि आज स्कूल में ये हुआ, टीचर ने ये पढ़ाया, मैंने स्कूल में ये किया, या आज मेरे बेस्ट फ्रेंड से आज मेरी लड़ाई हो गई, या मैंने आज ये वाली क्लास बंक मार दी, इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। ये सारी स्टोरियाँ बच्चा आपको आके स्कूल से आने के बाद जब आप ड्यूटी से आते हैं तब आपको बताता है। लेकिन अभी ऐसा हो पा रहा है? नहीं। अभी जब आप घर जाते हो बच्चा आपको अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में बताता है कि उसने ऑनलाइन क्लास में क्या किया? कुछ नहीं बता पा रहा है। नहीं। तो नीतू जी फिर ऐसे में आप क्या चाहते हैं? हम तो वही तो बता दी मैडम जी, चाहते हैं कि वहाँ बच्चे को कोई साधन सुविधा दिया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिर से स्कूल खुले और आप स्कूल अपने बच्चे को भेजें? स्कूल खुल जाए, बच्चे अपना आराम से जाए, स्कूल सुबह जाए, सुबह शाम का आए अपना। बिल्कुल नीतू जी, धन्यवाद आपका, आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच। और आपसे थोड़ा सा और जानूंगी जी कि अगर आप हमें इन खतरों के बारे में भी बताएंगे। जी। अब मैं चुप हो। हेलो जी, हेलो। तो इनके खतरे क्या क्या हैं, आप भागीरथ सर आप बताएंगे थोड़ा सा। सती नीतू जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका कहना है कि स्कूल खुलना चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रहा है, तो ऐसे हालात में बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या सावधानी रखना चाहिए, इससे खतरा क्या क्या हो सकता है उस पर बात कर रहा हूँ। मेट्रो चालू हो गया उसमें खतरा नहीं है, बस चालू हो गया उसमें खतरा नहीं है जी। जी। और सब कुछ सारा का काम ड्यूटी सब काम धंधा कर रहे हैं जी, चल रहा है, उसके लिए खतरा नहीं है, बच्चे के लिए खतरा है। अच्छा, हाँ बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वही बात कि मेट्रो चल रहा है, बस चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं। चालू हो गई सारा, इतना रिक्शा फैक्टर इतना
क्योंकि एक बैठाना चाहिए तो 4-4 5-5 भर भर के लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा नीतू जी, आपने बहुत अच्छा कहे कि रोड पर जो है छोटी छोटी गाड़ियां भर भर के जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अगर ऐसे हालात में चूँकि ये बच्चे हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है ना, बच्चे कमज़ोर होते हैं, या ये तमाम चीज़ें जो है, इससे बच्चों को बचाया कैसे जाए, जी वो क्या क्या उपाय है आप करते हैं या करेंगे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करेगा तो? अरे उनको सैनिटाइजर दिया जाए, मास्क दिया जाए, हाँ, और सैनिटाइजर दिया जाए, मास्क दिया जाए, और दूरी बना के रहे। 2 गज की सामाजिक दूरियां बना के रखनी चाहिए। ये 3 संदेश बहुत अच्छा आपने कहा नीतू जी, कि ये जो 3 बातें कहा कि सैनिटाइजर रखे, हाथ धोए और 2 गज की दूरियां बना के रखे, और हमारी सरकार भी, हमारी भारत सरकार भी, हमारी राज्य सरकार भी यही तो बार बार संदेश देता है कि जी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जी और इस सरकार के इस नारे को हम और ताकत देते हुए हम सब कह रहे हैं, हम दर्शक की तरफ से कह रहे हैं कि ये तमाम सावधानियां बरतते हुए पेरेंट्स भी तैयार हो चुके हैं, समझ चुके हैं, और बच्चे भी समझ चुके हैं। तो ये तमाम सावधानियां रखने के लिए तैयार हैं, तो आप स्कूल तो खोलें, अब तो स्कूल खुलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद नीतू जी, आपने आज हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम पर जुड़कर आप अपनी महत्वपूर्ण सुझाव, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आपने तमाम दर्शकों का जो है कमेंट्स ले लेता हूँ एक बार, कि आज हमारे प्यारे दर्शकों ने जो हमारे लिए भेजा है। अब वो पहले तो ये कहे कि देख कौन कौन रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अंकित सिंह, अनिल कुमार, विनोद सिंह, मोना, नीतू जी, सुनीता, ये तमाम साथी जो आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हमें लाइव देख रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। और जैसा कि मोना और नीतू जी का जो सुझाव है, जो उस पर उसकी चर्चा है, उस पर अगर हम बात करें तो दोनों का, और एक हरिराम जौनपुरी जी का भी, हाँ, ये 3 परिवार हैं, और तीनों परिवार की अगर हम बात करें तो उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहन सहन, खान पान, रोजगार, इन तमाम चीज़ों पर तीनों अलग अलग है। बिल्कुल, कुछ तीनों ने अपने अलग अलग अनुभव दिया। तीनों ने अनुभव। और सबसे बड़ी बात कि एक स्टूडेंट ने हमें कॉल किया, उसने अपनी परेशानी हमें बताई जी, कि इस दौर में वो कि अपनी पढ़ाई को लेके कितना ज़्यादा घबराई हुई बच्ची है, कि उसे ये भी डर है कि अगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई और उसकी अटेंडेंस नहीं लगी तो टीचर्स उसका नाम ना काट दें। हाँ। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सारी हमारे सामने हैं, और शायद हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा इन परेशानियों से जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि क्या किया जाए। हाँ, देखिए, ये करना क्या है वो आप तय करेंगे, लेकिन जो लोगों ने बताया है, जो लोगों का अनुभव है, वो है कि बे मॉल खुल सकता है, सिनेमा हॉल खुल सकता है, बियर बार खुल सकता है, और बाजारें खुल सकता है, तो स्कूल क्यों नहीं? बहुत बड़ी सवाल है ये अपने आप में। और ये सवाल पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है अब बच्चों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये सवाल बच्चों के खड़े हो रहे हैं कि जब सारी चीज़ें बड़ों की खुल सकती हैं, तो हम बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खुल पा रहे हैं। ये एक अच्छी बात ये भी है कि अभी देखिए, जैसे कि ये नवरात्रा का शुरू हो गया। बिल्कुल, अभी नवरात्रि, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रि की भी सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो कल से नवरात्रा शुरू हो रहा है। आप सभी बंधुओं को, आप सभी भक्तों को जो नवरात्रि का त्यौहार शुरू करेंगे, कल से शक्ति की उपासना करेंगे, उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, हम इस बहस को जारी रखेंगे कि तमाम चीज़ें खुल गई तो हमारे बच्चों का स्कूल क्यों नहीं। कुछ पेरेंट्स ने तो अपना सुझाव भी दिया, उन्होंने तमाम जो अनुभव है वो तमाम चीज़ों को क्या वो
मानसिक रूप से अपने आप में समझ भी बना लिए कि क्या सावधानी रखेंगे, वो भी एक मायने रखता है। बिल्कुल, उन्होंने सावधानी भी बताई है कि हम सावधानी कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि अगर क्लास में हम सावधानी बरतें तो कैसे, क्योंकि क्लास छोटे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, 2 गज की दूरी कैसे ले जाएं, सवाल एक ये भी खड़ा होता है। तो आज की इस बड़ी बहस में, बड़ी चर्चा में, अगर हम 3 परिवार को हमने सुना, 3 परिवार के अनुभव, और तीनों परिवार अपने अपने अलग अलग लेवल के हैं। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई थोड़ा सा ठीक ठाक है, और कुछ उससे ज़्यादा ठीक ठाक है। लेकिन संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों में जो आनंद है, जो कहते हैं कि बालपन बहुत हो सकते हैं, तरीके बहुत हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार विहीन हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर हो रहा है, और ये तमाम चीज़ों को जारी कैसे करना है, ये तमाम स्ट्रेस को, तमाम टेंशन को आप भली भांति झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लास्ट कॉल एक ले रहा हूँ और प्रोग्राम की समापन के ओर हम पहुँच रहे हैं। तो अच्छा चलिए, धन्यवाद जो साथी कॉल कर रहे थे किसी कारणवश। तो समय हम अपनी गति के साथ पूरे करने के तैयार हैं। आज पता नहीं चला कि समय कैसे बीता। बहुत मज़ा आया, पेरेंट्स से बात करके अच्छा लगा, हाँ। बच्चों से बात करके अच्छा लगा, और सबसे दुखद भरी बात ये मुझे आज नज़र आई कि बच्चों की जो एक खुशी थी वो कहीं खो गई है, और इस खुशी को वापस लाने के लिए हम सभी जब तक एक साथ मिलके नहीं आएंगे, शायद बच्चों की वो खुशी हम वापस नहीं ला पाएंगे। और हमारी जो बहस है वो फिर जारी रहेगी, और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप भी, आपके पास सुझाव हैं, आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311248880। जी, email ID नोट करेंगे। email ID है हमारा SAKSHAM sakcham.del1@gmail.com। आप हमें YouTube पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करेंगे, हमारा S सिंबल आएगा। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें FB पर देखना चाहते हैं तो हमारा FB ID है सक्षम दिल्ली। तो इस प्रकार आज की हम बहस को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज आपने हमें ताकत दिया, अपना अनुभव बताया। आप सभी के साथ हम लेते हैं आज के लिए विदा, प्रोग्राम कहीं विराम करते हैं। नमस्कार।